नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो चलिए भैया, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया फंक्शन होता क्या है कि नहीं। भाई फंक्शन समझना तो पड़ेगा ना पहले। तो देखो, फंक्शन की तारीफ में क्या कहता है, इफ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स, मतलब अपने को पास कोई वेरिएबल वाई है और वो डिपेंड करता है वेरिएबल एक्स पे। आगे देखो क्या कहता है, इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई पे कुछ ऐसे मतलब वाई जो है वो एक्स पे कुछ ऐसा डिपेंड करना चाहिए कि एक्स की एक वैल्यू से आपकी वाई की भी एक ही वैल्यू आए। तो हम बोलते हैं कि वाई जो है वो अपना एक एक्स का फंक्शन है। नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक मैपिंग देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये अपना एक्स है, ठीक है, और ये अपना वाई है। मैं भी एक मैपिंग और बनाऊंगा उधर, तो आप लोग जो बड़े आराम से समझ लोगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 2 3 4 5, इधर है अपना 6 7 8 9, ठीक। और हम कह रहे हैं कि भाई वाई हमें डिटरमाइन करना है कि वाई जो है वो फंक्शन है या नहीं है एक्स का। तो मैपिंग कुछ इस तरीके से दी हुई है, 2 से 6 मिल रहा है, 2 से 7 मिल रहा है, 3 से 8 मिल रहा है, 5 से 8 मिल रहा है, 4 से 9 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या चेक करना है, क्या एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक y है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक y होना चाहिए। एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक से अगर ज्यादा y हुआ तो भैया वो फंक्शन नहीं है, फिर उसे बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिलेशन, उसे फंक्शन नहीं बोलते। बढ़िया। तो यहां जरा चेक करें सर, आप देखें ये जो आपका 2 है ये x है, लेकिन एक x के कॉरस्पॉन्डिंग भैया 2y है। तो एक x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 2y हो गए तो वो फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो मैपिंग है ये आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्लियर सबको? चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। समझ आया ना क्यों नहीं करती? क्योंकि एक x के कॉरस्पॉन्डिंग 2y है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक और मैपिंग देखो, जैसे अपने पास ये x है और अपने पास ये y है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 2 3 4, यहाँ 1 2 5 6 7। हम कहते हैं जी 2 इस पे मैप हो रहा है, 3 इस पे मैप हो रहा है, 4 5 पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना फंक्शन है भाई, दो अलग अलग x जो है ना वो एक y पे मैप हो सकते हैं, बट एक x से दो y नहीं आने चाहिए। समझ रहे हो? आप दो डिफरेंट x पे आपको सेम y मिल सकता है, हमें तो बस ये चेक करना है एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही y है ना। भाई दो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक है y, मतलब y की वैल्यू 1 है। क्या y की वैल्यू कुछ और है? नहीं है ना, ठीक है। ऐसे ही चेक करो, x जब आपका 3 हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो सिर्फ 1 है। मतलब 3 जो है 2y को तो मैप नहीं कर रहा, एक ही y को मैप कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैपिंग है आपकी, ये शो करती है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? इसको लिखते कैसे, ऐसे y ऐसे f ऐसे करके लिख देते ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एग्जाम्पल देखो फंक्शन का रियल लाइफ के अंदर, जैसे आपका सरकमफ्रेंस है किसी सर्कल का। सरकमफ्रेंस क्या होता है जी? 2πr। आप मुझे बताओ, अगर आप एक वैल्यू लेते हो r की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू तो नहीं आती ना c की। सरकमफ्रेंस की एक r के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यू तो नहीं आती। इसका मतलब सरकमफ्रेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। समझे? अच्छा और दो आपको एग्जांपल, जैसे अपना है, आप ऐसा मान सकते हो अपना पेरीमीटर ही ले लो, यानी उसमें तो दो वेरिएबल हो गए, एक वेरिएबल वाला देखते हैं। आप जो है हमने सरकमफ्रेंस यहाँ पे कंसीडर करी है सर्कल की, तो आप ऐसे ले लो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, कोई इशू ही नहीं है, ये भी अपना फंक्शन है। यहाँ पे देखो एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही y आता है ना आपका। ऐसा तो नहीं है x की वैल्यू आप 90 रखो और y की दो वैल्यू आ जाए, आती है? नहीं आती ना। समझ गए बात क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो बढ़िया। तो देखो इस तरीके से जो है हम पहचानते हैं कि आपका कोई ये जो है फंक्शन है या नहीं है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है। ये इसको पहचानने का तरीका है।
एक x के कॉरस्पॉन्डिंग एक y आना चाहिए, एक x से 2y नहीं मिलने चाहिए। ये आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट करवाता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करवाता। तो अभी देखो बात करते हैं जरा, एक ग्राफ टेस्ट है अपने पास, निंजा टेक्निक है कि मान लो कभी हमें ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, हमें नहीं पता वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, भाई सीधी बात है, ठीक है। हमें ये चेक करना है क्या वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो उसके लिए क्या अपने पास ग्राफ टेस्ट है एक, मतलब निंजा टेक्निक है, तो उसको सीखते हैं जल्दी से। सो यहाँ देखें अपने पास 4 ग्राफ बने हुए हैं बोर्ड के ऊपर, और हमें ये बताना है यहाँ पे कि कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाता है और कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करवाता। ठीक भाई, तो इसका देखो निंजा टेक्निक क्या है। निंजा टेक्निक है आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे, क्या कहा मैंने, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे तो भैया वो फंक्शन नहीं है। कैसे, अभी समझ आएगा आपको। जैसे ये वाला कर्व है अपना, ठीक है, इसमें हम वाई एक्सिस के पैरेलल जरा लाइन खींचे, क्या किधर भी आप लाइन खींचो, क्या ये ग्राफ को लाइन जो है वो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, नहीं कर रही ना। इसका मतलब ये जो आपका ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो ये वाला ग्राफ जो है वो किसी फंक्शन का है। अब जरा इस वाले ग्राफ पे आ जाओ, इस महाराज पे। तो यहाँ पे जरा चेक करें, आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, तो इस लाइन ने ग्राफ को कितनी बारी कट किया, 2 बारी कट किया। क्या, अब 2 बारी कट करने में देखो समस्या क्या है, यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 है ना, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 y ये है, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग 1 y ये है, फंस गए। हमने क्या सीखा, फंक्शन में एक x के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 y होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। यहाँ कितने y आए, 2 आ गए, 2 आ गए, तो यानी ये रिलेशन को तो ये रिप्रेजेंट करवा सकता है, बट ये फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता। समझ गए, चलो भाई अगला ग्राफ आप बताओ, ये क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है, नहीं करवा रहा ना। क्यों नहीं करवा रहा, कोई बताएगा मेरे को क्यों। क्योंकि अगर आप लाइन डालते हो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन ग्राफ को कितनी बारी कट करती है जी, 2 बारी कट करती है। इसका मतलब ये जो है अपना फंक्शन का ग्राफ नहीं है, रिलेशन का है, फंक्शन का नहीं है। ठीक, इस वाले में आ जाओ जरा, इस वाले में फंक्शन है, क्या कहते हो, है। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं ये फंक्शन है अपना। क्यों है फंक्शन, आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, किधर की साइड भी खींचे, तो ग्राफ को जो है वो एक ही जगह पे कट करती है। इसका मतलब ये अपना जो है ग्राफ है वो किसका है, फंक्शन का है। तो देखो ग्राफ को आप कैसे पहचानते हो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, निंजा टेक्निक क्या है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल जो एक लाइन खींचते हैं, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं रिप्रेजेंट करवा रहा है। और अगर ग्राफ को सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे कट करती है, इसका मतलब वो ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, एक क्या कहता है, लाइन सेगमेंट्स इन एन एक्स वाई प्लेन फॉर्म लेटर्स एज डिपिक्टेड। कहता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर लाइन सेगमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनसे कोई लेटर फॉर्म हो रहा है। और ये अपना वर्ड क्या बन रहा है देखोगे तो आप, लिमिट है ना भाई। लाइन सेगमेंट को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि हमें लिमिट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखो सवाल क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पूछता है ये, इफ द वाई एक्सिस इज पैरेलल टू द लेटर आई, मतलब वाई एक्सिस अपने इसके पैरेलल है, इट मींस वाई एक्सिस जो अपनी वो ऐसे है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं साइड में, ये अपनी वाई एक्सिस है। विच ऑफ द लेटर्स रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो आप बताएं सर इनमें से कौन सा लेटर जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंट करवाता है किसी फंक्शन का। कैसे करेंगे बोलो, हम वाई एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन खींचेंगे, अगर लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करवाएगा। वेरी गुड, तो करें क्या, स्टार्ट गेम खेलना। क्या एल आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाएगा, नहीं करवाएगा ना, क्यों, ये पूरी लाइन ही वाई पे चली गई है कि नहीं भाई, समझ रहे हो ना। ये तो देख लो कितने सारे पॉइंट आएंगे कट करने वाले। अच्छा आई क्या रिप्रेजेंट करवाए, ये भी नहीं करवाएगा, ग्राफ ही अपना ऐसा है। क्या एम अपना करवाएगा, ये करवाएगा। कैसे, आप देखो एक ही बार कट कर रहा है ग्राफ को, आपकी जो लाइन है वाई के पैरेलल।
तो एम जो है वो भाई रिप्रेजेंट करवा रहा है फंक्शन को, ठीक है। आई अगेन नहीं करवाएगा, टी भी नहीं करवाएगा इसकी वजह से। तो पहले जो अपना क्वेश्चन था ए पार्ट, इसका आंसर क्या आया इधर लिख लेते हैं। तो आंसर ऑफ ए इज एम, ऐसे वाला एम है। अगर ये एम इस तरीके से बनाया हुआ होता तब ये भी जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करवाता। वेरी गुड, समझ रहे हो देखो आप लोग जो बातें हैं। सेकेंड पार्ट कहता है इफ द वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेटर आई विच ऑफ द लेटर रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। कहता है जी अब थोड़ा गेम ना बदलते हैं। गेम बदलते हैं मतलब अब जो है y को हमने कुछ ऐसे मान लिया, i के परपेंडिकुलर, मतलब ये y एक्सिस है अब आपकी, ठीक है। तो अब आप बताएं कौन सा ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करवाएगा। तो सबसे पहले L को चेक करो, L करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर आप इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसको कट करती हुई जाएगी वो। वेरी गुड। क्या I करवाएगा? जी बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि अगर आप इसके पैरेलल खींचते भी हो लाइन ऐसे तो देखो एक ही बार कट करेगी ग्राफ को जो है, तो I तो जो है भैया वो रिप्रेजेंट करवाने वाला है, ये पक्की बात है। क्या अब M रिप्रेजेंट करवाएगा? नहीं करवाएगा ना। क्यों नहीं करवाएगा बोलो भाई? क्योंकि अगर आप लाइन डालते हो पैरेलल तो लाइन जो है वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या कर जाएगी? कट कर जाएगी। बढ़िया। अगेन आई तो करवा रहा है अपना, कोई मसला ही नहीं आई के साथ। ये टी करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ लाइन जाएगी तो पूरा फिर वो कट करती हुई जाएगी। इसका मतलब सेकंड का जो आंसर है बी पार्ट है, तो कौन सा अपना लाइन सेगमेंट जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करवा रहा है? आई। तो आई एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो इसको जो है ग्राफ को, मतलब फंक्शन का ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो देखो आज हमने सीखा क्या है, आज हमने जो है बेसिकली इंट्रो लिया है फंक्शन का, फंक्शन होते क्या है, पहचानते कैसे हैं, और उसका ग्राफ टेस्ट, इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं और हम निंजा टेक्निक भी बोलते हैं। तो आज के लिए देखो मेरी तरफ से इतना ही था, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।